नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में जो कि आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिल रही हैं और काफी अच्छी अपडेट्स आपके लिए सभी विद्यार्थियों के लिए रहने वाली हैं। यहाँ पर 4 तरीके की अपडेट आज लेकर उपस्थित हूँ। कोई फ्री कोचिंग करना चाहता है तो उसके लिए भी है, कोई एडमिशन लेना चाहता है कोटा यूनिवर्सिटी में तो उसके लिए भी अपडेट रहने वाली है, और यहाँ पर पेपर लीक जैसे मुद्दे चल रहे हैं तो उसमें काफी जांच जब हो रही है तो बहुत सी गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक और नए सर्टिफिकेट की बात की जा रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे और विशेष रूप से बात करेंगे यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कुछ अपडेट, वर्धमान कोटा अनुप्रति कोचिंग और बीएसटीसी की तरफ से यहाँ पर 3rd लिस्ट आवंटित हो गई है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं आगे बने रहेंगे। अगर आपसे रिलेटेड यहाँ पर कोई कंटेंट इसमें नहीं है तो बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं। बात करते हैं, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं भैया, यहाँ पर बड़ी अपडेट है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। सबसे पहला सवाल जो आपका है उसके बारे में बात करते हैं। नया नोटिस है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। यहाँ पर सचिव और आपके जो अध्यक्ष हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन्होंने बोला है कि अब जो भी दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट होता है, जो भी विद्यार्थी दिव्यांग होते हैं उनका जो सर्टिफिकेट होता है उसमें काफी फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। यानी कि है ही नहीं दिव्यांग लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी पा रहे हैं, नौकरी लगे हुए हैं, और ऐसा पिछले कुछ 4-5 वैकेंसियों में 300 से ज्यादा लोगों को पकड़ा भी जा चुका है। तो अभी यहां पर एक ही लाइन सामने आ रही है जो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है कि सरकार की तरफ से जो शपथ पत्र दिया जाता है, जो यूडीआईडी कार्ड बनता है भैया, अब वो बनेगा। यहाँ पर सरकार की सभी योजनाओं के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो वो कार्ड आपका बना हुआ है तो बिल्कुल आप यहाँ पर अब सरकारी योजनाओं में जो आपकी सरकारी भर्तियां हैं उनमें भी उस कार्ड को लगाएंगे तो आप वैलिड माने जाएंगे, नहीं तो नहीं माने जाएंगे। अगर उसका रजिस्ट्रेशन भी है तो भी आप यहाँ पर वैलिड माने जाएंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी आने वाले समय के लिए। तो ये अपडेट थी चयन बोर्ड की तरफ से, पहली अपडेट। इसके बाद बात करते हैं अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना से रिलेटेड। राजस्थान में फ्री कोचिंग भैया, आप यूपीएससी की फ्री कोचिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, आरएस की करना चाहते हैं कर सकते हैं, नीट, जेई, क्लैट, पटवारी, रीट, एसआई, कांस्टेबल, इन सभी की भर्तियों की कोचिंग आप फ्री में कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्म भरना होता है। अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना जिसका फॉर्म चालू है, मैंने पहले भी बताया, इस पर 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं। जब भी फॉर्म आता है तब हमेशा वीडियो बनाता हूं अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिले इसका। और सरकार ने भी शुरू किया था तब 10,000 सीट थी, फिर 15,000 हुई, फिर 20,000 हुई, 25,000 हुई, अब 30,000 सीटें सरकार ने यहाँ पर कर रखी हैं। हर कोर्स की अलग अलग सीटें, हर कोर्स की अलग अलग योग्यता है, ये ध्यान रहे। फॉर्म आपको मित्र के माध्यम से ऑनलाइन भरना है। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन के मित्र के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। एड्रेस है नियर सरदार स्कूल, कोटपुतली एजुकेशन ही मित्र। सबसे पहली बात आपके अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड हुई। अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म भरें, फिर इंतजार करेंगे लिस्ट का। अब यहाँ पर एक नई अपडेट आई है कि अनुप्रति कोचिंग योजना में इस बार बदलाव किया गया है, वो कोचिंगों से रिलेटेड है। विद्यार्थी के लिए तो फ्री थी पहले भी, अभी भी फ्री रहेगी। आपको कोचिंग मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें नाम आ जाता है लिस्ट में, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा देते हैं, ऑब्जेक्ट जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है वो कंप्लीट कर देते हैं, आपको फ्री कोचिंग मिलने वाली है। आपको 1 रुपया नहीं देना है। आपको तो सरकार की तरफ से कुछ कोचिंगों के लिए, यहाँ पर बात करें कुछ कोर्सेज के लिए फिक्स होता है कि पैसा और मिलेगा 40,000 रुपए साल का, यानी फ्री कोचिंग भी देंगे और सरकार आपको 40,000 रुपए देती है, रहने खाने के खर्चे देती है, हॉस्टल से जिसमें भी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन बात करें यहाँ पर कोचिंगों के लिए, बड़ी अपडेट है भैया, कोचिंगों को रिजल्ट देना पड़ेगा तभी सरकार आपको पैसा देगी। तो ध्यान रहे भैया, आप भी पढ़ें, जो कोचिंग आपको फ्री कोचिंग करवा रहा है तो कोचिंग का भी यही है कि कोचिंग भी चाहता है ज्यादा से ज्यादा बच्चे लगे यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं। आप भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे ताकि कोचिंग जो आपको फ्री में कोचिंग करवा रहा है, सरकार जिस योजना को लेके आई है उसका उद्देश्य सफल हो और कोचिंग को भी ज्यादा घाटा इसको लेकर ना हो। तो ये बात इससे रिलेटेड है और इससे रिलेटेड आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगे चैनल के माध्यम से लगातार आपको मिलती रहती है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर लगातार अपडेट्स आपको मैं बताता रहता हूं जिसका वीडियो नहीं बन पाता है। तो ये अपडेट हो गई अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना से रिलेटेड। अभी काफी विद्यार्थियों को सवाल आएगा कि अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में और चीजें जाननी है, तो मैंने पहले प्लेलिस्ट बना रखी है अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना की, उसको आप अच्छे से देखेंगे, सारी जानकारी उसमें दी हुई है। और 10-15 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी सारी जानकारी दी हुई है। आपके सवालों से रिलेटेड भी जवाब दिए थे मैंने, उसका भी वीडियो अपलोड है, वो देख लेंगे। 2 बातें हो गई यहाँ पर अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना और कर्मचारी चयन बोर्ड से रिलेटेड। अब बात करते हैं बीएसटीसी 3rd लिस्ट के बारे में भैया। बीएसटीसी 3rd लिस्ट को लेकर बड़ा अपडेट है। यहाँ पर सीटें बहुत कम संख्या में खाली हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर 3rd लिस्ट जारी हुई है जिसको कि वेटिंग लिस्ट का नाम दिया गया है। ध्यान रहे, आपको 13,555 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे ई मित्र के माध्यम से, और उसके बाद में करनी पड़ेगी कॉलेज रिपोर्टिंग।
डायरेक्ट कॉलेज नहीं जा सकते आप। 13,555 का चालान कटवा कर फिर जाएंगे आप कॉलेज, है ना, ये ध्यान रखिए। जो भी कॉलेज आपको मिला है तो अलॉटमेंट लेटर चेक करें भैया, बीएसटीसी की 3rd लिस्ट आवंटित हो चुकी है। अगर आपको कॉलेज आवंटित हुआ है तो बिल्कुल आप यहाँ पर अपना अलॉटमेंट लेटर लें और मित्र के माध्यम से जाएं, 13,555 का चालान कटवाएं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएं और उसके बाद में अपने कॉलेज जाएं, रिपोर्टिंग करें। ये प्रक्रिया पूरी करनी है। इसकी डेट्स आपको बता देता हूँ। 26 अगस्त से 29 अगस्त तक आपको समय दिया गया है 13,555 रुपए जमा करवाने का, और इसके आगे एक दिन तक यानी 30 अगस्त तक आप कॉलेज रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये विशेष बात आपके लिए रहने वाली थी। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, ये प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा, ये भी ध्यान रखें। फिर बाद में सीटें खाली रही तो आगे लिस्ट आएगी, अगर खाली सीटें नहीं रही तो फिर लिस्ट नहीं आएगी। जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हो रखे पहले, उनको रिफंड की प्रक्रिया थोड़े समय में जल्द शुरू कर दी जाएगी। ये बीएसटीसी 2025 से रिलेटेड बात हो गई। 3 नोटिस के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं सबसे बड़े नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से। वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री एडमिशन के फॉर्म चालू थे भैया। कल इसकी लास्ट डेट थी 25 अगस्त, लेकिन यहाँ पे बड़ा अपडेट, इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है और डेट बढ़कर अब 15 सितंबर हो चुकी है। स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, वीएमओयू में 15 सितंबर तक होंगे प्रवेश। ध्यान रहे, चाहे पीजी कोर्स करो, चाहे यूजी कोर्स करो, डिप्लोमा करो, सर्टिफिकेट करो, चाहे डिग्री कोर्स करो, आप सभी के फॉर्म यहाँ पर वीएमओयू की वेबसाइट से भरे जाएंगे। और ध्यान रहे, कोटपुतली एजुकेशन के मित्र के माध्यम से भी आप वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरवा सकते हैं। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। घर बैठे अच्छे से फॉर्म आपका भर दिया जाएगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक नई अपडेट देखने को मिल रही है कोटा यूनिवर्सिटी वाले नोटिस में। मनोविज्ञान, यह सब्जेक्ट के लिए फॉर्म चालू हुआ था, काफी लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन यहाँ पर यूजीसी की तरफ से बड़ा नोटिस आ गया है और इसके एडमिशन पर रोक लगा दी गई है कि आप मनोविज्ञान सब्जेक्ट से यहां पर पीजी नहीं कर सकते। वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी हो चाहे और भी कोई अन्य यूनिवर्सिटी हो, ओपन यूनिवर्सिटी जो ओडीएल मोड पे जो आपको कोर्स करवाते हैं वो आप यहां पर कोर्स नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ओपन मोड के लिए भी मना कर दिया है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के लिए भी मना कर दिया है। ऑफिशियल अपडेट आपको मैं आज के न्यूज़पेपर में दी है, टेलीग्राम पर ऑफिशियल पीडीएफ भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। ध्यान रहे, इसमें साफ बोला गया भैया कि इस कोर्स के तहत आप यहां पर, और ये पिछले 9 साल से चल रहा था, यह कोर्स वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी करवा रहा था, लेकिन अब इसको मान्यता नहीं दी गई है। आने वाले समय में कोर्स नहीं कर पाएंगे। और जो फॉर्म लगाने वाले हैं भैया, वो फॉर्म मत लगाना, क्योंकि इस साल जिन्होंने फॉर्म लगा दिया है, क्योंकि जुलाई से फॉर्म चल रहे थे, लगभग यहाँ पर 200 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा हुआ है मनोविज्ञान का, तो उनको यहाँ पर फीस रिटर्न करने की तैयारी कर दी गई है वर्धमान कोटा की तरफ से। तो ये बड़ी अपडेट्स थी 4 जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले थी आपसे रिलेटेड। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई चीजें आपको इन नोटिस में समझ में नहीं आई है तो बिल्कुल आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में उससे रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा चैनल पर। आने वाले समय में अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।